राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे डबल चांदनी के पौधे के बारे में। दोस्तों, जो डबल चांदनी होता है उसमें फूल कैसे आए, पौधा को घना कैसे करें, और ये जो प्लांट है इसका मदर प्लांट भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो फूल आ रहा है आप देखिए गुच्छे में आ रहा है। आप गुच्छा देखिए इसका तो कितना काफी ज्यादा है, यानी कि हम इसमें फूल बहुत ही ज्यादा तोड़े भी हैं, यानी फूल तोड़कर चढ़ाए भी हैं। और ये जो डबल चांदनी का पौधा है तो इसमें खुशबू भी आ रहा है, क्योंकि इतना भरकर फूल आया है तो इसमें खुशबू भी आ रहा है। और दोस्तों, इसका हम कटिंग से लगाए थे और इसका घना करने का आपको राज बताते हैं कि पौधा को घना कैसे किया जाता है। तो अभी हम आएंगे नीचे, और नीचे हम देखें इस तरह से कटाई किए हैं। डबल चांदनी का जो पौधा होता है और इसे केवल हम कैरी बैग में लगाए हैं। और आज इसमें 3 चीज देंगे, और इसमें जितना भी आप कली देख रहे हैं, कली का भाग देख रहे हैं, इस तरह से बंद है, जो इस तरह से खुला नहीं है, तो इसे खोलने का काम वो करेगा। जो 3 खाद इसमें हम डालेंगे। और इसका मदर प्लांट दिखाते हैं दोस्तों कि मदर प्लांट इसका कहाँ है। तो ये है मदर प्लांट, देखिए इसमें भी फूल आ रहा है। ये है मदर प्लांट, और इसे हम कहाँ लगाए हुए हैं, एक बाल्टी में। तो दोस्तों, ये जो डबल चांदनी का प्लांट होता है तो कई बार पेड़ बहुत ही बड़ा होता है पर फूल एकदम कम आता है। तो इसका रीजन क्या है ये समझेंगे। दोस्तों, मदर प्लांट तो दिखाएं, और उसमें ये मदर प्लांट का ही प्लांट है, इसको कटिंग से लगाए थे। तो दोस्तों, रीजन क्या है कि इतना बड़ा प्लांट में फूल नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का आ रहा है, और इसमें भर भर कर फूल आ रहा है। तो रीजन ये है कि जो ऊपर का आपको शाखाएं दिखता है, पत्तियां दिखता है, तो आप सोचते हैं इतना पत्ती है, इतना शाखाएं हैं, फूल क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहला बात है, जड़ उसका रूट बॉल हो चुका होगा। ये आप ध्यान रखें कि यदि जड़ का ग्रोथ हो तो आपका प्लांट का अच्छा ग्रोथ होगा। फूल नहीं आने का कई कारण होता है, तो कारण आपको बता रहे हैं कि कारण यदि रूट बॉल हुआ है, रूट जो हो डेवलप नहीं हो रहा है, तो ऊपर का शाखाएं में केवल पत्ती ही पत्ती नजर आएगा आपको। तो उसका हम पिछले साल जड़ भी काटे थे और उसका ऊपर का शाखाएं भी काटे थे, पर इस बार फिर से उसका, क्योंकि पेड़ काफी ज्यादा बड़ा है, तो होता क्या है कि जब जितना बड़ा होता है उतना नीचे इसका शाखाएं जाता है। तो शाखाएं को क्या करना है, कटाई करना है। समय से कटाई कर देंगे तो इस तरह से फूल आएगा। और मदर प्लांट का ये न्यू ग्रोथ है, ये सिंगल है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये है मदर प्लांट। अब मदर प्लांट जो होता है इसमें देखें कितना ज्यादा फूल आ रहा है, मतलब कितना कम फूल आ रहा है। और इसका आप शाखाएं देखें, बड़ा पौधा देखें, जो भी हम प्लांट दिखाए हैं तो वो प्लांट क्या है, सिंगल है। और इसका पेटेंट देखें कितना काफी ज्यादा ये है, घना है। आप इसका ये देखें, अंदर का ये देखें, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि जितना पेड़ नीचे का ये रहेगा, शाखाएं रहेगा, उतना काफी ज्यादा अंदर में जड़ होगा। और जड़ होने का दोस्तों ये चीज आपको दिखाएं, समझे इस चीज को। अब यहाँ पर हम ये चीज समझाना चाहते हैं कि अब इसमें हम कुछ डालेंगे। जो ये इस तरह से कली बन रहा है, तो कली हमारा ड्रॉप ना हो, कली हमारा गिरे ना, और इस तरह से फूल बंद ही ना रहे, इस तरह से फूल हमारा खिले। क्योंकि जब ये उभर के खिलता है तो खूबसूरत लगता है। तो इसमें जो 3 चीज हम डालने वाले हैं वो है क्या। सबसे पहले ये हाथ में हमारा जो देख रहे हैं, ये सदियों पुराना से चला आ रहा है, ये है गोबर खाद। और गोबर खाद ये घर पर इसे अच्छे से बनाकर इसमें डाल रहे हैं। मार्केट का जो नेचुरली मिलता है, घर पे बनाया जा सकता है, वो हम घर पे ही रखते हैं। तो इसे अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद जो मार्केट का है ये है डीएपी। और डीएपी इस तरह से यदि हम पौधे में देते हैं तो इसका ग्रोथ तेजी से देखने के लिए मिलेगा, और इसमें फूल काफी ज्यादा आएगा। और डीएपी में बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, तो ये हमारा पौधा को उभर कर फूल लाने का मदद करता है। अब जो यहाँ पर तीसरा चीज हम दिखाने वाले हैं दोस्तों, ये जो सफेद सफेद सा चीज दिख रहा है, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट 2 चीज में आता है काम। एक आता है मिट्टी में डालने का काम, जो हमारे फूल उभर कर आता है और पौधा में तेजी से ग्रोथ लाता है। और एक एप्सम सॉल्ट होता है कि हम पत्ती का छिड़काव करें। तो इस प्लांट में हम पत्ती का छिड़काव नहीं करते हैं, गुलाब में करते हैं, मोगरा में करते हैं। और ये पत्ती खुद पे खुद, अभी बरसात का सीजन नहीं है पर पानी पड़ रहा है, तो पत्तियां हर तरह से साफ सुथरा है। और सावर इसलिए किया जाता है कि इसमें डस्ट बैठता है तो धूप का रोशनी ये कम लेता है, तो जिसके कारण से हम सावर करते हैं। और ये एप्सम सॉल्ट यदि हम पत्तियां में छिड़काव कर देते हैं घोलकर, तो इसका
जो न्यूट्रिशन है पत्ती से भी लेता है, पर काफी ज्यादा जड़ से लेता है। तो आप छिड़काव भी कर सकते हैं या मिट्टी में डाल सकते हैं। ज्यादातर हम मिट्टी में ही डालते हैं, केवल गुलाब में हम एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करते हैं। अब यहाँ पर ये गमला है नहीं, तो इसे हम क्या करेंगे, ये मिट्टी है, ये बैग में लगाए हैं, तो इसे हम कुड़ाई करने की जगह, इसे इसमें जगह है तो हम यहाँ पर लीप खाद का थोड़ा सा मिट्टी बनाए हैं, इसमें हम डाल दे रहे हैं, ताकि हमारा जो जड़ बाहर से दिखे वो ना दिखे और ग्रोथ तेजी से बढ़े इसका। और ये साल अच्छा से इसमें फूल उभर कर आए। पिछले साल क्या करेंगे, इसका पॉलीथीन हटा देंगे, दूसरा पॉलीथीन दे देंगे, जो बड़ा साइज का होगा वो देंगे, नहीं तो जड़ काटने का समय आएगा तो जड़ भी काट देंगे। इस तरह से भर कर फूल लेना है। तो जड़ पर ध्यान दे, फूल नहीं आ रहा है तो रीजन कुछ दूसरा होगा। ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।